चौथा अध्याय कल आरंभ हुआ हमारा, और अभी तक भगवान ने बताया अपने दिव्य जन्म और कर्म का रहस्य। वो कब कब जन्म लेते हैं, कैसे कैसे जन्म लेते हैं, और कौन लोग उन तक पहुंच सकते हैं जो अपना मन उनके समर्पित कर देते हैं और केवल मात्र उनका ही आश्रय लेकर जीवन में जीते हैं। उनकी सब मलिनता, उनके सब राग, भय, क्रोध रूपी विकार जो हैं, इस मन से साफ हो जाते हैं। उनका मन निर्मल हो जाता है। और इस प्रकार निर्मल चित्त हुए हुए लोग इस ज्ञान रूपी तप की अग्नि में, जिन्होंने राग, भय और क्रोध सब भस्मीभूत कर दिए हैं, भगवान कहते हैं ऐसे पवित्र लोग मद भाव मागता मुझे प्राप्त होते हैं, मेरे भाव तक पहुंचते हैं। भाषा कोई भी हो, लेकिन हर शास्त्र बात एक ही कहता है कि निर्मल होकर ही भगवान के चरणों तक पहुंचा जा सकता है। और इस मल की स्वच्छता कैसे होती है? भगवान कहते हैं सबसे बड़ा साधन इस मल से निवृत्त होने के लिए उनकी वाणी है, उनका ज्ञान है। तो यहां तक कल हम पहुंचे थे, और आज चौथे अध्याय का 11वां श्लोक मेरे लिए, और मुझे ऐसा लगता है हम सबके लिए, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या महत्व है इस श्लोक का? मानो भगवान अपना सारा रहस्य खोलकर हमारे सामने रख रहे हैं। वो क्या करते हैं, भगवान क्या करते हैं, उनकी तो वो जाने, हमें क्या पता भगवान हमारे कौन से कर्मों का फल दे रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं बताता हूं मैं क्या करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्या पारथ सर्वशा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो कोई मुझे जिस प्रकार से भजता है, जो कोई मुझे जिस प्रकार से याद करता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूं। आई रेसिप्रोकेटफुली, जिस भाव में कोई मुझे ध्याता है मैं उसी भाव में उसको ध्याता हूं। असलियत ये है कि संसार में जितने भी रास्ते हैं, भगवान कहते हैं मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी चाहनाएं हैं, जो कुछ भी हम मांगते हैं, भगवान कहते हैं उन सब रूपों में, उन सब रास्तों पर चलकर जीव पहुंचता क्या कहाँ है? मम वर्तम अनुवर्तन्ते, वो मेरे ही रास्ते पर चल रहा है, वो मुझको ही चाह रहा है, वो मुझको ही मांग रहा है। एक बार इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर इसका विस्तार में चलेंगे। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कैसी उदारता है भगवान की, कैसे असीम है उनका प्यार। कृष्ण का नाम लेकर जो पुकारते हैं वो मेरे भक्त हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है, कोई मुझे धन के रूप में याद करता है तो मैं धन बनकर उसको मिल जाता हूं। कोई पुत्र के रूप में याद करता है, मैं पुत्र बनकर उसको मिल जाता हूं। रास्ते सब मेरी तरफ आ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि संसार में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो मैं नहीं हूं। जिस रूप में मुझे याद करेगा उस रूप में मुझे पाएगा। यानी पूर्ण कर्म का रहस्य इस एक श्लोक में भगवान ने निहित कर दिया। अनेकों बार हम सोचते हैं ये कैसे हो सकता है, ये बात हमें समझ नहीं आती। क्यों? जो सुखी लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो महलों में रहते हैं, दृष्ट रूप में जिनके लिए सारा संसार अनुकूल है, हम समझ सकते हैं भाई उन्होंने भगवान से ये सब सुविधाएं मांगी होंगी, भगवान ने उनको ये सब दे दी। भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। आई रेसिप्रोकेट इन द सेम स्पिरिट। लेकिन अपने लिए भला दुख कौन मांगता है? अपने लिए दरिद्रता कौन मांगता है? अपने लिए सफरिंग कौन मांगता है? तो जहां जहां पर दृष्ट रूप में हमें विपरीत दर्शन हो रहे हैं, हमें दुख के दर्शन हो रहे हैं, हमें दरिद्रता के दर्शन हो रहे हैं, हमें द्वेष के दर्शन हो रहे हैं, हम कहते हैं हमने तो ये कभी भगवान से मांगा नहीं, कौन मांग सकता है? अपने लिए तो कोई नहीं मांग सकता ना। फिर भगवान कैसे ये बात कहते हैं कि जो मेरा जैसे भजन करता है मैं भी उसका वैसे ही भजन करता हूं? हाँ, अपने लिए नहीं मांगे, ये तो बात सही है। अपने लिए तो कोई दुख नहीं मांगता ना। लेकिन जब हम दूसरे के लिए दुष्चिंतन करते हैं, किसी अन्य के लिए मेरे मन में बुरा भाव उठता है, अरे ये तो इतना बेईमान है, इसका तो कुछ भी ना रहे। अनेकों बार ऐसी हाथ निकलती है, अनेकों बार ऐसा द्वेष होता है, इसके पास सब कुछ है मेरे पास क्यों नहीं है? इसके पास ना हो ना तब इसको पता लगे कि दुखी का दर्द क्या होता है, दरिद्र का दर्द क्या होता है। ऐसे भाव उठते हैं ना हमारे मन में। अब वो भाव किसका है? मेरे मन का। भगवान ने वो भाव स्वीकार करना है जो मेरे मन का है, और मेरे मन का भाव स्वीकार करके भगवान ने मुझे उस भाव का परिणाम देना है। मैं चाहती हूं दूसरा बर्बाद हो जाए। सपोजिंग राग द्वेष यही होते हैं ना संसार में, कॉम्पिटिशन यही होते हैं ना कि मैं ऊपर चढ़ूं, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरा नीचे हो। अब ये आवाज तो भगवान तक पहुंच गई, ठीक है, लेकिन वो आवाज किसकी थी? वो आवाज मेरी थी, मेरे नेबर की नहीं थी, मेरे पड़ोसी की नहीं थी जिससे मुझे द्वेष था और मैं चाहती थी इसके पास कुछ ना रहे। तो जो मेरी आवाज भगवान तक पहुंची है, मेरी आवाज का परिणाम मुझको ही मिलेगा ना। मेरी आवाज का परिणाम मेरे पड़ोसी को क्यों मिलेगा भाई, या मेरे वैरी को क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां पर भगवान से सीधा निजी संबंध है सबका। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूं। एक माँ है, कौन माँ है जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? हर एक माँ अपने बच्चे से बड़ा प्यार करती है और अपने बच्चे के लिए वो बेस्ट करना चाहती है। बहुत बढ़िया उसने पकवान बनाया जो उसके बच्चे को पसंद था, और वो बड़े प्यार से प्रतीक्षा कर रही है कि कब मेरा पुत्र आएगा और मैं इसको ये पकवान खिलाऊंगी, कितना खुश होगा। लेकिन जब वो पुत्र आता है तो अपने 4 मित्र भी साथ लेके आ जाता है। जो एक पकवान उसने अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए बनाया था, अब उसको
4 में शेयर करना पड़ता है, क्योंकि बच्चा आके कहता है मम्मी कहाँ है वो डिश, कहाँ वो खीर जो आपने बनाई थी, आपने कहा था ना सवेरे की मेरे लिए खीर बनाओगे, वो खीर तो दो मेरे को। अब जो एक बच्चे के लिए खीर बनाई थी उसको शेयर करने के लिए 4 और आ गए, वो 5 में बांटनी पड़ी। इतने प्रेम से खीर बनाई थी, लेकिन उन 4 बच्चों को देखकर अगर दिल में ये भाव उठाया कि ओहो ये क्यों आ गए शेयर करने के लिए, मैंने तो बेटे के लिए इतने प्यार से बनाया था, तो किसका पलड़ा भारी हुआ, प्रेम का कि द्वेष का? एक से प्रेम किया और उसके बदले में 4 से द्वेष किया कि ये क्यों आ गए, तो पलड़ा तो द्वेष का भारी हो गया ना। फिर भगवान का भजन क्या हुआ? फिर भगवान का भजन प्रेम से नहीं हुआ, फिर भगवान का भजन द्वेष से हुआ। वहां तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, भगवान ने सीधी सी बात कर दी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। ना ना, मेरा मतलब यही ना नहीं था जी, मैं ये थोड़ा चाहती थी। भगवान कहते तूने जो मांगा मैंने तुझे दिया। There is no time for explanations, there is no time for interpretations. इसलिए अपने चित्त के भावों को स्वच्छ रखा जाए। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट छिद्र तनिक नहीं सुहाते, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे कौन अच्छा लगता है? जिसके मन में कोई मैल नहीं है, जिसके मन में कोई द्वैत भाव नहीं है, जिसके मन में कोई राग नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। अगर इन सब भावों से रहित होकर हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान कहते हैं मैं उसी प्रकार आकर तुम्हें मिल जाऊंगा। जिस रूप में पुकारेगी मैं उसी रूप में तुझे मिलने आ जाऊंगा। हाँ, जब विपरीत रूप में हमें मिलने आते हैं तब हमें दुख होता है, तब हमें भगवान से भी द्वेष हो जाता है, तब हम भगवान के न्याय को भी क्वेश्चन करते हैं कि मेरे साथ तो बहुत अन्याय हुआ, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। है ना गांधारी की कहानी, हम सब परिचित हैं उस कथा से। जब वो कुरुक्षेत्र के मैदान में 100 के 100 पुत्र उनके शव पड़े हैं और सारी उम्र उसने पुत्रों की शक्ल नहीं देखी क्योंकि आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, तो पति से आज्ञा लेकर जाती है कि मैं कुछ पल को ये पट्टी खोलूं, एक बार उनका संस्कार होने से पहले मैं पुत्रों की दर्शन तो कर लूं, उनकी शक्लें तो देख लूं, उनके मुख तो देख लूं। और वहां जाकर कृष्ण खड़े हैं मुस्कुरा रहे, बड़ा गुस्सा आता है गांधारी को। कृष्ण तो इस तरह हंस रहा है मेरे दुख पर, तो कहता है कि कर्मों के अनुसार संसार चलता है, मैं अपने पिछले 100 जन्म देख सकती हूँ, क्योंकि तपस्विनी थी, बहुत तपस्या करी थी। पिछले 100 जन्म में मुझे मेरा कोई भी ऐसा कर्म नहीं दिखता जिसके परिणाम स्वरूप मुझे ऐसा दुख बर्दाश्त करना पड़े। तो ये कैसा न्याय है तेरा? भगवान कहते हैं मां अब 100 से पीछे 101वें जन्म पर चल, और वो 101वें जन्म पर जाती हैं। भगवान उनको दृष्टि देते हैं अपना 101वां जन्म देखने के, और वहां पर उनको दर्शन होते हैं। एक राजकुमारी थी, बहुत एक बेटी थी राजा की, अपनी जान न्यौछावर करता था राजा उस बेटी पे। एक दिन ऐसा कष्ट हुआ, ऐसा सिर दर्द हुआ कि कोई भी वैद्य उसका उपचार नहीं कर सका, कोई भी हकीम, कोई भी डॉक्टर आकर उसको ठीक नहीं कर सका। राजा की व्याकुलता इतनी बढ़ी
कहने लगा मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, कोई मेरी इस बेटी को ठीक कर दे। एक वैद्य आया, उसने कहा उपाय तो मैं बता सकता हूं अगर आप करो तो क्या उपाय है? वो जो अर्थवर्म्स होते हैं ना, जो बरसात में निकलते हैं, जैसे गंडोए कहते हैं हम पंजाबी भाषा में, कहते हैं 100 अर्थवर्म्स लेके उनको पीस के उनका पेस्ट बनाया जाए, उनका चूर्ण बनाया जाए, लेप बनाया जाए और वो इसके माथे पर लेप किया जाए, उससे इसकी दर्द ठीक होगी। तो राजा को क्या कठिनाई थी, उसने फटाफट ऑर्डर किया, फटाफट दवाई बनी, उस दवाई का लेप हो। गंधारी को भी ये दर्शन हुआ। गंधारी कहने लगी 101 जन्म पहले ये घटना हुई थी, 101 जन्म पहले। उसका परिणाम भुगतने के लिए मुझे 100 जन्म लेने पड़े, ये कैसा न्याय तेरा? भगवान कहने लगे क्योंकि जिनको इतना दुख दिया गया था, जिनको जीवित मसल के औषधि बनाई गई थी तेरे माथे पे लगाने के लिए, उन अर्थवर्म्स को, उन गंडोयों को मनुष्य योनि तक इवॉल्व करते करते भी तो समय चाहिए था ना। मनुष्य योनि तक पहुंचते तेरे समान तेरे बेटे बन के आते, तभी तो तू उस दुख का अनुभव कर पाती जो दुख तेरे कारण उनको और उनकी माओ को हुआ था। गहना कर्मनुगति, भगवान आगे कर्मों की गति कहेंगे, लेकिन ये रहस्य बता रहे हैं, द सीक्रेट ऑफ कर्मा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। मैंने किसी को गाली दी, मैंने किसी को श्राप दिया, मैंने किसी के लिए इलविल करा, अब वो इलविल मेरी है ना, मेरी इलविल का इफेक्ट दूसरे पर कैसे हो सकता है? मेरी गाली का प्रभाव दूसरे के ऊपर कैसे हो सकता है? वो मेरे मन का भाव था, वो मेरे मन का भाव जाकर टकरा कर, जैसे वो गूंज होती है ना, एको होती है ना, बचपन में हम पहाड़ों पर जाते थे तो सुरंगों में से निकलते थे, शिमला में मुझे खास याद है, और बड़ी ऊंची ऊंची आवाजें लगाते थे जो टकरा कर हमारे पास वापस आती थी, एको करती थी। मेरी आवाज की एको मेरे तक पहुंचेगी, दूसरे तक नहीं पहुंचेगी, ये याद रखें। इसलिए बोलने से पहले, अरे नहीं, बोलने से नहीं, सोचने से पहले मन में किसी विपरीत भाव के जागने से पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि जो मेरे मन का भाव है ना, वो मुझ तक पहुंचना है, वो मुझ तक पहुंचना है, किसी दूसरे तक नहीं पहुंचना, क्योंकि दूसरा अपनी रेखा लेकर आया है, दूसरे के अपने भाव है और दूसरे का जीवन उसके भावों के अनुकूल है। इसलिए आज जो मुझे मिल रहा है, ये जो भगवान रहस्य समझा रहे हैं ना, अगर हमें इस रहस्य की समझ आ जाए और अगर हम इस रहस्य को स्वीकार कर लें, इस नियम को स्वीकार कर लें, ये भगवान का नियम है, वो बदल नहीं सकता, वो अटल है। इसलिए जो मुझे आज मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों के कारण मिल रहा है, वो मेरी ही पुकार का परिणाम है। फर्क इतना है, वो पुकार मैंने अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए की थी, लेकिन क्योंकि पुकार मेरी थी, उसका परिणाम मुझे मिलना है, दूसरे को नहीं मिलना, क्योंकि दूसरे की अपनी पुकार है, उसके जीवन में उसकी पुकार
उतरेगी, रंग लाएगी, मेरे जीवन में मेरी पुकार रंग लाएगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम्। जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं भी उसी प्रकार से उसका भजन करता हूं। भगवान भजन करते हैं हमारा। उस कंप्यूटर में हम जो फीड करते हैं ना, वो ही डाटा हमें बाहर निकाल के देगा। फीड तो हमने द्वेष किया है और एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि हमें प्रेम का परिणाम मिले, तो कैसे होगा भाई? नहीं होगा। इसलिए चेक योर डाटा। जो हम आवाज निकाल रहे हैं वो गूंज कर हम तक ही वापस आनी है। उसका फल किसी दूसरे को नहीं मिलना। बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहे हैं भगवान। इसको ही पकड़कर हम अगर अपने जीवन के भावों को तोड़ना शुरू करें, अगर अपने जीवन के कर्मों को तोड़ना शुरू करें, तो कर्म करने से पहले क्या, अपने मन में थॉट आने से पहले हम कांप जाएंगे कि ये मेरा भाव मुझे कहां ले जाकर फेंक देगा। क्योंकि भगवान ने तो जो बात सुन ली वो ही परिणाम देना है। उसके अतिरिक्त दूसरा परिणाम नहीं मुझे मिलने वाला। फिर मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। हम जज करते हैं, ये अच्छा वो बुरा, वो देखो क्या कर रहा है, वो तो देखो जी हर वक्त धन ही मांगता रहता है, वो तो हमेशा अपनी अमीरी की ना शान ही मारता रहता है, या वो तो जी हमेशा अपने रोने ही रोता रहता है कि मेरे को ये दुख, मेरे को वो दुख। वी आर वेरी फास्ट टू जज ना। हम जज की कुर्सी पर बैठ के सबके ऊपर जजमेंट देते रहते हैं। भगवान कहते हैं मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा, सर्वशा, विदाउट एक्सेप्शन। विदाउट एक्सेप्शन जो मनुष्य जो कुछ भी मांग रहा है, जो मनुष्य जिस किसी रास्ते पर भी चल रहा है, भाई वो मेरे ही रास्ते पर चल रहा है। क्यों? मेरे अतिरिक्त तो दूसरा रास्ता तो है ही कोई नहीं। वो धन भी मांग रहा है तो मुझे ही मांग रहा है, धन भी बनकर मैं ही तो आ रहा हूं। वो मान भी मांग रहा है तो मुझे ही मांग रहा है, मैं ही तो मान बन के आ रहा हूं। मेरे अतिरिक्त है क्या इस संसार में? इसलिए सब रास्ते, हे पार्थ, हे अर्जुन, सब रास्ते, जिस भी रास्ते पर जो कोई भी चल रहा है, वो रास्ते मुझ तक ही आ रहे हैं, मुझ तक ही पहुंच रहे हैं। इसलिए इस भाव के प्रति सजग हो जाओ कि मैं किस भाव में उन्हें पुकार रहा हूं। जो मेरी वाणी कहती है, जो मैं बाहर से प्रदर्शन करता हूं, जो मैं बाहर से ज्ञान का बखान करता हूं, अरे वो मेरा भाव नहीं है। जो मेरा अंतरतम का भाव है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म क्या है? जो भाव तेरे मन में उठाया वो तेरा कर्म हो गया। तूने कहा उसका कुछ ना रहे, तूने एनहिलेट कर दिया दूसरे को, जीते जी तूने उसको खत्म कर दिया। ठीक है, मर्डर तो तूने कर दिया। शरीर को मर्डर करने का मौका नहीं मिला, फर्क बात है, पर तेरा कर्म हो चुका। उस कर्म की रजिस्ट्रेशन हो गई। क्यों? क्योंकि कोई भगवान कोई सातवें आसमान पे थोड़ा ना बैठे हैं कि उनको पता नहीं लगना कि मेरे मन में क्या भाव है।
हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरा सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति। यही गीता में ही आगे जाके भगवान कह रहे हैं कि ये अर्जुन, वो ईश्वर हर प्राणी के हृदय में बैठा हुआ है। हृदय में बैठे हुए उन भगवान को हमारे हृदय के हर भाव का पहले पता चलता है। मुझे अवेयरनेस बाद में होती होगी कि हो मैंने क्या सोचा, लेकिन भगवान के यहाँ रजिस्ट्रेशन पहले हो जाती है कि मैंने क्या सोचा। और भगवान स्वीकार किसे करते हैं? उस भाव को। भगवान उस भाव के अनुसार मेरा भजन करते हैं। तूने ये मांगा था ना, ये ले। उस वक्त रोती रहे, मैंने अपने लिए थोड़ा मांगा था। अब क्योंकि मांगा तूने था तो फल तुझे तो मिलेगा। तेरे मांगने से उसका फल किसी दूसरे को थोड़े ना मिल जाएगा। मेरी मांग है ABCD, किसी के लिए हो, डजंट मैटर, बट मांग तो मेरी है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। मैं उसका वैसे ही भजन करता हूं जो मेरा जैसे भजन करता है। और भक्तों के जीवन में बार बार हमें प्रमाण मिलते हैं। भक्तों के जीवन में कोई रोज पेटल्स तो नहीं बिछी हुई थी। किसी भी भक्त का जीवन ले लो, कांटों से भरा हुआ उनका पथ था। जिन कांटों पर चलते 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 उनके पांव लहूलुहान हो गए, लेकिन वो माम उपाश्रिता, वो मन माया, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। मीरा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि ऐसे दुष्ट लोग हैं, ये मेरे को मारना चाहते हैं, ये मेरे को विषधर सर्प भेज दिया इन्होंने मुझे डसने के लिए, या इन्होंने कालकूट विष भेज दिया मुझे चरणामृत कह के पीने के लिए। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। जो मंदिर राणा ने महल में बनवाया था मीरा के लिए, जब तोपे तन गई उस मंदिर को उड़ाने के लिए, तो मीरा जी कहने लगे, हे कृष्ण, मैंने इस तोप की आवाज में तेरी बांसुरी की आवाज सुन ली। ये जगह मेरे रहने के लिए नहीं। किसी को दोष नहीं दिया। हर परिस्थिति जो आई उसे अपने भगवान का आदेश मानकर स्वीकार किया। ये भगवान मेरा भजन कर रहे हैं, भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, भगवान मेरी बाह पकड़कर मुझे अपनी राह पर लाना चाह रहे हैं, वो मुझे वृंदावन बुला रहे हैं। ये महलों के सुख मेरे लिए नहीं, ये हार श्रृंगार मेरे लिए नहीं। जोगन बन जाऊंगी, और वो बन गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने दुर्व्यवहार किया इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूं, एक बार नहीं कहा, एक बार नहीं कहा। हर परिस्थिति जो आई वो मेरे भगवान का संदेश है मेरे लिए। मेरे भगवान मुझसे कुछ चाहते हैं। मैं उनकी आवाज कब सुन पाऊंगी? अगर मेरा आंतर मौन होगा, अगर वहां पर राग और द्वेष के नगाड़े नहीं बज रहे होंगे, अगर वहां पसंद और नापसंद का तांडव नृत्य नहीं हो रहा होगा, भय नहीं होगा, कामना नहीं होगी, उस एकांत में, उस मौन में फिर भगवान की ध्वनि सुनती है, फिर भगवान की आवाज सुनते हैं। तो भगवान अपना ये नियम बता रहे हैं कि जैसे तू में, जैसे जो कोई मेरा भजन करता है, वैसे ही उसी रूप में आकर मैं उसको मिलता हूं। अब ये तो हो गया प्रिंसिपल, ये तो हो गया भगवान का नियम। इस नियम के अनुसार सारा कर्म चक्र चल रहा है। लेकिन संसार में होता क्या है, अब भगवान उसकी भी बात बताते हैं
कहते हैं कांक्षंता कर्मणाम सिद्धिम युजन्ते एह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। अब अपने कर्मों की सफलता की, शीघ्र ही सफलता की कामना करते हुए कि जो मैं चाह रहा हूं, जो मेरी डिजायर है, उसको पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे फास्ट ट्रैक कौन सा है, फास्टेस्ट रूट टू रीच माई गोल, ये सोचते हुए लोग अपने कर्मों की सिद्धि के लिए देवताओं का पूजन करते हैं। कभी शनि को शांत कर लो, कभी राहु को शांत कर लो, कभी इंद्र की उपासना कर लो। भिन्न भिन्न देवताएं, हम पत्रियां ले लेकर घूमते फिरते हैं, पंडितों को दिखाते फिरते हैं, जी बताओ क्या उपाय करें जिससे हमारा ये कष्ट टल जाए जल्दी से जल्दी। भगवान कहते हैं अपने कर्मों की सिद्धि जल्दी चाहते हुए लोग इन देवताओं का पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन देवताओं का पूजन करने से क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर भवति कर्मजा, जल्दी ही यानी क्विक रिजल्ट मिल जाता है कि ये अनुष्ठान कर लो और उसका ये परिणाम मिल जाएगा, ये अनुष्ठान कर लो उसका ये परिणाम मिल जाएगा। इसलिए भगवान की पूजा करने वाले लोग बहुत कम हैं। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उन कामनाओं के उन इष्ट देवताओं की पूजा करने वाला सारा संसार है और कामनाओं की पूर्ति चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, क्विक रिजल्ट, जल्दी जल्दी काम पूरा हो जाता है। इसलिए जल्दी जल्दी कौन इंतजार करे, भगवान की पूजा जन्म जन्म करते रहे भाई, इतने दुख भोगते रहे, इतने कष्ट भोगते रहे, कहाँ है भगवान? क्या मिला पांडवों को? कैसी मैत्री थी कृष्ण की पांडवों के साथ? उनकी रेखा तो नहीं बदली भगवान कृष्ण ने, और उन्होंने अपनी रेखा का परिवर्तन भी नहीं चाहा। जब महाभारत का युद्ध फैसला हो चुका कि अब तो देयर इज नो एस्केप, युद्ध होना ही होना है, तो द्वारिका में सबसे पहले दुर्योधन पहुंचे। भगवान विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे। द्वारपाल ने रोका, कीजिए अभी विश्राम कर रहे हैं आप, उठेंगे तो आप भी चले जाइएगा, मिल लीजिएगा जरूर। मुझे रोकने वाला तो कौन है? मैं हस्तिनापुर का युवराज थोड़ा ना कहता था, अपने आप को सम्राट ही समझता था, और जाके कृष्ण के सिर की तरफ बैठ गया। क्योंकि आफ्टर ऑल सम्राट अपने आप को समझने वाला तो कृष्ण के सिर के ऊपर ही बैठना चाहिए ना। थोड़ी देर में अर्जुन भी आ गए और उन्होंने उसी विनम्रता से पूछा अगर कृष्ण के सुविधा में कोई व्यवधान ना हो, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो द्वारपाल कहने लगा जी वो बैठा हुआ जाके पहले ही, तो आप भी चले जाओ, अभी प्रतीक्षा कर लो। अर्जुन जाकर भगवान के चरणों में बैठ गए, और जिस पर भगवान की आंख खुली तो कहाँ गई दृष्टि सबसे पहले? अर्जुन पे, क्योंकि चरणों में बैठा हुआ था। सिर के पीछे थोड़ा उन्होंने मुड़ के देखा, अरे पारथ तुम कब आए? तो दुर्योधन बोल उठा, रहे मैं भी बैठा हूँ केशव, मैं तो इससे पहले का आके बैठा हुआ हूँ। भगवान कहते ठीक है आप जरूर आए होंगे, लेकिन मैंने तो पहले इसको देखा ना। और भगवान ने चॉइस दी दोनों को। एक तरफ संपूर्ण अस्त्रों शस्त्रों सहित मेरी नारायणी सेना,
दूसरी तरफ मैं अकेला, और वह भी निहत्था। युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब चॉइस कर लो। पहली चॉइस अर्जुन की है, क्योंकि मेरी दृष्टि तो अर्जुन पर पड़ी है, और दुर्योधन का तो दिल धड़कने लगा कि अगर इसने नारायणी सेना मांग ली तो क्या बनेगा मेरा। लेकिन अर्जुन तो भक्त है ना, कहते हैं भगवान मुझे नारायणी सेना, कृष्ण मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। भगवान कहते हैं सोच ले, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, और आऊंगा भी अकेला, कोई मेरी सेना का भी अंग नहीं आएगा मेरे साथ। अर्जुन कहने लगा मेरे लिए आप अकेले ही काफी हैं। और दुर्योधन ने चैन की सांस ली, शुक्र है। कहेगा हाँ हाँ कृष्ण ठीक है, छोटा भाई है ना, अब जो इसने मांग लिया इसको दे दो, ठीक है, मैं मुझे नारायणी सेना दे देना, मैं उसी में संतोष कर लूंगा। कांक्षंता ही कर्मणाम सिद्धि में जजनते देवता। कर्मों में अपनी सिद्धि की प्रार्थना करते हुए हम देवताओं की पूजा करते हैं। भक्त कर्मों में सिद्धि चाहता ही नहीं, वो तो चाहता ही भगवान को है। जग हल्का तू भारी। जब रुक्मिणी और सत्यभामा की, सत्यभामा को बड़ी स्पर्धा रहती थी रुक्मिणी से, क्योंकि उसके मन में हमेशा ये भाव था कि कृष्ण रुक्मिणी से ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे ज्यादा प्रेम नहीं करते। और ये भाव क्यों था? क्योंकि बहुत अमीर बाप की बेटी थी, सत्यजीत की बेटी थी, जिसके घर में सूर्यमणि थी, और उस सूर्यमणि के रहने से 100 मन सोना उसके घर में रोज बरसता था। यानी कितना अपार धन की स्वामिनी वो अपने आप को समझती थी। और फिर भी कृष्ण इसकी तरफ देखते नहीं है, ये कैसी बात है। और उस स्पर्धा से वो बाहर नहीं निकल सकती थी। तो ठाकुर जी अपने भक्तों को सिखाने के लिए कुछ ना कुछ विधि तो करते हैं ना। तो नारद जी आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ देवी, आप आज बड़ी चिंतित दिख रही हैं। कहने लगी हाँ मैं चिंतित तो हूं, मैं सब प्रकार से सेवा करती हूँ कृष्ण की, लेकिन फिर भी वो रुक्मिणी से ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से कम प्यार करते हैं। तो नारद जी हंसने लगे, कहने लगे देवी इसका तो बड़ा सरल उपाय है, बताओ करोगी आप? हाँ जरूर करूंगी। तो आप एक यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। क्या अनुष्ठान करो? आप तुला दान करो, कृष्ण के बराबर का सोना तोल के उस सोने को गरीबों में बंटवा दो, उस सोने का दान कर दो, और जिस पल ये आप कर पाए कृष्ण आपका हो जाएगा, वो देखेगा ही नहीं रुक्मिणी की तरफ। सत्यभामा ने मन में सोचा मेरे लिए ये कौन सी कठिन बात है, मेरे पास सोने की कौन सी कमी है। तो कृष्ण आए, बड़ी सज धज के बैठी हुई है सत्यभामा, भगवान भी हंस रहे हैं, क्या आज कोई विशेष बात है, आप इतनी प्रसन्न मुदित दिख रही हैं। तो कहती है हाँ आज मैंने एक अनुष्ठान किया है। भगवान कहते क्या अनुष्ठान किया आपने? मैंने अनुष्ठान किया है कि मैंने आपका तुला दान करना है, यानी आपके बराबर, आपके भार के बराबर सोना तोल के मैं गरीबों में बांटूंगी। तो इससे आपकी आयु, आपकी सुरक्षा, सब समृद्धि सब बनी रहेगी। मैंने कहा अच्छा, लो जो आपका संकल्प है, जो आपने अनुष्ठान किया है, आप उसे पूरा कीजिए। भगवान जाके तराजू के एक पलड़े में बैठ गए, और तराजू के पलड़े में बैठ गए तो तराजू का पलड़ा नीचे हो गया। अब दूसरे पलड़े में भंडार से स्वर्ण लाला कर और आभूषण लाला कर सत्यभामा दूसरे पलड़े में रखती जा रही हैं। वो तो रखती जा रही हैं स्वर्ण, और ये पलड़ा हिल नहीं रहा। कृष्ण वहीं के वहीं हैं,
और जितना भी धन संपदा स्वर्ण लाकर दूसरे पलड़े में रखा है, वो पलड़ा ऊपर का ऊपर, हल्का का हल्का। बड़ी निराश हुई, हालत ये हो गई कि भंडार भी खाली हो गया और जो शरीर पर आभूषण पहने हुए थे उनको भी उतारने की हालत पहुंच गई कि ये तो कृष्ण तुलते नहीं है। तो उनके मन में संशय उठा कि कृष्ण, आप इतने भारी तो नहीं हो, तो ये क्या माया का खेल रच रहे हो? क्या तोलने में नहीं आ रहे? मुझे कोई तो विधि बताओ कि मैं आपको तोल सकूं। भगवान कहते हैं, जाओ रुक्मिणी को बुला लो। और सत्यभामा रुक्मिणी जी को बुलाने जाती हैं। मजबूरी थी, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि रुक्मिणी विधि बताएंगी। और रुक्मिणी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कृष्ण के सम्मुख। क्या आज्ञा है भगवान? तो भगवान कहते हैं, भाई सत्यभामा की ये दुविधा दूर करो। इन्होंने अनुष्ठान किया है आज और इनका अनुष्ठान पूरा नहीं हो रहा, आप सहायता करो इनकी, कोई विधि बताओ ना इनको जिससे ये अनुष्ठान पूरा कर सकें। तो रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुलसी के 2 पत्र उठाए, 2 पत्ते तुलसी के लिए, और भगवान की परिक्रमा करी और कहने लगी, भगवान मैं आपको तोलूं तो किससे तोलूं? कोई आपके बराबर का हो संसार में तो उसको दूसरे पलड़े में रख सकूं ना। जग हल्का तू भारी। संसार का मेरे लिए, संसार की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए केवल आप हैं। और उन्होंने वो 2 तुलसी पत्र जो रखे दूसरे पलड़े में, एकदम भगवान का पला ऊपर उठ गया। भगवान प्रेम के तोल में तुलते हैं, वस्तुओं के तोल में नहीं तुलते, वैभव के तोल में नहीं तुलते, स्वर्ण के मंदिर बनवा देने से नहीं तुलते। यही तो अर्जुन ने किया कि मुझे केवल आप चाहिए। एक तरफ पूर्ण संसार है, दृष्ट रूप में नारायणी सेना भगवान की, सब ट्रेन्ड वॉरियर्स, और ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं उनके पास जिनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन अर्जुन कहता है, भगवान मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। कहते जब तक हम संसार की चीजें मांगते रहते हैं ना, जब तक हम संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, तब तक हम दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, यानी दूसरे दूसरे साधनों को अपनाते हैं और उन साधनाओं से अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये गलती लगती है कि ये जल्दी हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी इस रास्ते से चलने से। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित ने श्रीमद् भागवत में। कहते हैं, हे कृष्ण, परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि हे सुखदेव, संसार में छोटी छोटी कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्य अन्य देवताओं का पूजन करते हैं लोग और उनकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन जो नारायण के भक्त हैं, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके जीवन में तो कहीं कामनाओं की पूर्ति का हमें संभावना ही नहीं दिखती। ऐसा क्यों? भगवान जिसको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसको अपने प्रेम में बांधना चाहते हैं, फिर उसे वो वस्तुएं देकर डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, उनको वो विचलित नहीं करते, दूसरे रास्तों पर नहीं भेजते, क्योंकि वास्तविकता यह है कि मम वर्तमान वर्तन्ते, रास्ते तो सभी मेरे तक ले आते हैं। क्यों? धन भी तो मैं हूं, मान भी तो मैं हूं,
वैभव भी तो मैं हूं, वो भी तो मेरे सिवा कुछ नहीं। लेकिन जिनको ये सब चाहिए, मैं उनको ये सब दे देता हूं। एक बड़ी सुंदर पंक्ति अभी कुछ दिन हुए मैं सुन रही थी। कहते हैं कि जब वो खुश होते हैं ना, जिस पर वो प्रसन्न होते हैं, वो उसका सब कुछ छीन लेते हैं, और जिसके साथ वो नाराज होते हैं, उसको राज्य, सुख, वैभव सब सौंप देते हैं। एक माँ है ना, बच्चे को खिलौने देकर उसको परता देती है, उसका अटेंशन डाइवर्ट कर देती है। जिस बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है खिलौनों से, माँ भी बड़ी खुश होती है कि ठीक है, खेलता रहे, बिजी रहे, तो मैं अपने भी तो काम कर लूं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जो किसी खिलौने से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, और वो बार बार रोता है कि मुझे तो माँ की गोदी चाहिए। तो हार कर माँ को उसे अपनी गोद में उठाना ही पड़ता है। इसी प्रकार संसार देकर हमें भगवान डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अपने से दूर करते हैं। जाओ, मेरा पीछा छोड़ो, खुश रहो या दुखी रहो, जो तुम्हारे कर्म है। लेकिन जो उनको चाहते हैं, वो फिर किसी भी वैभव से, किसी भी सुख से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते संसार में। ये भगवान का स्वरूप है। तो वो बता रहे हैं कि जो अपने अपने कर्मों में सिद्धि चाहते हैं कि जल्दी मुझे परिणाम मिल जाए, वो अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। इतना जी हनुमान जी को हमने भोग चढ़ा दिया, या इतना जी हमने वो यज्ञ कर लिया, उसका हमें परिणाम मिल गया। तो भगवान कहते हैं ठीक है, प्रसन्न रहो, मेरे को तंग मत करो। अब भगवान अगली बात कहते हैं कि किस प्रकार ये सृष्टि का चक्र चला रखा है उन्होंने। कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। कहते मैंने गुण और कर्मों के विभाग से, गुणों के और कर्मों के अनुसार इस सारी सृष्टि को मैंने 4 वर्णों में बांट रखा है, 4 भागों में बांट रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ये सारा सृष्टि का पसारा मैंने जो चलाया है, किस प्रिंसिपल पर चल रहा है, किस नियम के आधार पर चल रहा है। कहते मैंने 4 वर्णों में इसको विभाजित कर दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या है? ब्राह्मण का काम है इंटेलेक्चुअल्स, जो संविधान की रचना करते हैं, जो नियमों की रचना करते हैं, जो विद्या का दान देते हैं, जो सबको शिक्षित करते हैं इन धर्मों में और इन कर्मों में। उनका धर्म क्या है? केवल ज्ञान का वितरण करना, केवल विद्या का वितरण करना। और फिर दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय जो रक्षा करते हैं सबकी, अस्त्र शस्त्र लेकर अपने प्राणों पर बाजी आ जाए, अपने प्राणों पर बनाए, लेकिन सारे वर्णों की रक्षा का दायित्व क्षत्रियों के ऊपर है। और वैश्य क्या करते हैं? क्योंकि सबके जीवन के संचालन के लिए धन की आवश्यकता तो है ना। अगर ब्राह्मण धन कमाने में लग जाएंगे, अगर उनकी बुद्धि
विषय उपार्जन में लग जाएगी तो वो इंटेलेक्चुअल हाइट्स तक कैसे पहुंच सकेंगे? वो उन वेदों के नियमों को जीवन में कैसे प्रतिपादित कर सकेंगे और वो कैसे प्रशिक्षित कर सकेंगे समाज को उन नियमों के प्रति? वो कैसे जागृति दे सकेंगे? इसलिए ब्राह्मण के लिए धन का उपार्जन वर्जित है, क्योंकि अगर उसकी धन पर दृष्टि गई, he will not be able to be honest to his profession. उसकी सत्यता केवल ज्ञान के वितरण में है, सत्य ज्ञान के वितरण। और क्षत्रिय की सत्यता केवल संरक्षण करने में है। किसका संरक्षण? शेष 3 जातियों का, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इन सब का संरक्षण करना क्षत्रिय का धर्म है। और वैश्य का धर्म क्या है? इन तीनों का पालन करना, पालन पोषण करना। वो धन किस लिए कमाता है? ताकि सब वर्ण सुरक्षित रह सके और अपने अपने धर्म का निर्वाह कर सके। कहते इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को अकर्ता ही जान। मैं सारी सृष्टि की रचना करता हूं। मैंने सारी सृष्टि को 4 वर्णों में विभाजित किया है, लेकिन सब कुछ करके भी मुझको अकर्ता ही जान। क्यों अकर्ता जान? क्योंकि सब कुछ करके भी वहां पर कर्तृत्व भाव का अभिमान नहीं है, वहां कर्म करने वाले नहीं हैं। ये सृष्टि का चक्र गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। पिछले अध्याय में भगवान बड़े विस्तार से बता के आए हैं कि गुण गुणों में वर्त रहे हैं। यदि हर कोई अपने गुणों के अनुसार वर्तता रहे तो सृष्टि में कभी अनबैलेंस नहीं होगा। तब सृष्टि में कभी कोई विडंबना नहीं आएगी। विडंबना कब होती है? जब अपना धर्म छोड़कर हम दूसरे के धर्म को अपनाने के लिए भागने लगते हैं। भगवान ने कहा ना, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्म भयावहा। पिछले अध्याय में हम अभी पढ़ के आए हैं कि अपने धर्म में रहते हुए अरे तुझे मरना भी पड़े तो श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे की नकल न करना। ब्राह्मण है तो धन कमाने में लगे हुए हैं, क्षत्रिय है तो धन कमाने में लगे हुए हैं। अरे भाई, क्षत्रिय का धर्म था सुरक्षा करना, सुरक्षा को छोड़कर वो धन के पीछे भाग रहे हैं, तो व्यवस्था कैसे बनी रह सकती है? भगवान ने जो व्यवस्था बनाई थी 4 वर्णों में इसलिए बांटा गया था कि सब अपने अपने धर्म का निर्वाह करते हुए सृष्टि के चक्र को सुयोजित रूप से बनाए रखें, चलाए रखें। तो ये भगवान सृष्टि की रचना की बात कर रहे हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले से प्रिया इति माम यो अभिजानाति कर्म फिर न सबधित। कहते इतना सब करते हुए, इस सारी सृष्टि की रचना करते हुए मुझे कोई भी कर्म फल लिप्त नहीं करता। यानी मैं किसी भी कर्म फल के अधीन नहीं होता और ना ही मुझे किसी कर्म फल में आसक्ति है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, मुझे ये फल मिल जाना चाहिए, मुझे ये परिणाम मिल जाना चाहिए। तो मुझे किसी भी कर्म फल की कोई इच्छा नहीं है। जो मुझे इस प्रकार जानते हैं, जो मेरे इस रहस्य को समझते हैं, जो मेरे इस तत्व को समझते हैं, कर्म फिर ना सबधित, वो भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। क्यों नहीं पड़ते वो कर्मों के बंधन में? क्योंकि वो जीवन में मेरी ही परंपरा का अनुसरण करते हैं।
जिस प्रकार सारी सृष्टि की रचना करके भी मैं इस सृष्टि के किसी भी कर्म से बधित नहीं होता, कोई भी कर्म फल की आसक्ति मुझे नहीं होती। जो मेरे इस स्वभाव को जान लेते हैं वो अपने जीवन के स्वभाव में भी इसका अनुसरण करते हैं, और इसका अनुसरण जो लोग करते हैं कर्म भी ना सबद्धते, वो भी कर्मों से बधित नहीं होते, वो भी कर्मों से बाधित नहीं जाते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। स्पृहा मीन्स अटैचमेंट। मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। जो मुझे तत्व से जान लेता है, जो मेरे इस रहस्य को समझ लेता है भाई, वो भी कर्मों से मुक्त हो जाता है, वो भी फिर कर्म फल के अधीन नहीं रहता। भगवान क्यों अपना सारा रहस्य खोलकर हमारे सामने रख रहे हैं? ऐसे लगता है अपना हृदय खोल के अर्जुन को दिखा रहे हैं। क्यों? अगर तू ये मेरा रहस्य समझ जाएगा ना और इस रहस्य का अपने जीवन में अनुसरण करने लगेगा तो तुझे भी कोई कर्म बांधेगा नहीं, तू भी इन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। आज भगवान ने बहुत बहुत मैटर दिया है थॉट के लिए, चिंतन के लिए, विचार के लिए। इस रहस्य को समझने का प्रयत्न करें और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। तभी तो देव की तस्य पुत्रस्य सेवा, सबसे बड़ा कर्म वो क्या कहते हैं? उन भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। और उनकी सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान ने आगे जाकर कहा मम सा धर्मम आगता, तू मेरे धर्म जैसा बन जाना, मेरे धर्म वाला बन जाना। फॉलो मी इन योर लाइफ। अंग्रेजी में कहते हैं इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एडमिरेशन। जिसे हम एडमायर करते हैं ना, जिसे हम अपने से श्रेष्ठ समझते हैं ना, उसके गुण स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में उतरने शुरू हो जाते हैं। अगर हमारा भगवान से प्रेम है ना, तो भगवान जो अपना रहस्य खोलकर हमें दिखा रहे हैं, उनका ये रहस्य धीरे 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 हमारे जीवन में भी इनफिल्ट्रेट करना शुरू करेगा, हमारे जीवन में भी सिमर करना शुरू करेगा, और उस स्वभाव को हम भी अपने जीवन में ले आएंगे।